हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 1। द लास्ट लेसन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझाने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर इनमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहां पर आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स में डाउट हो रहा है। आपके सारे डाउट को क्लियर करना हमारा काम है। तो आज मैं बताने वाला हूँ द लास्ट लेसन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझाऊंगा। पूरे टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर है, जहां पर आपको 30 से 40 वर्ड में आंसर बताने हैं। ये 2 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। यहाँ पर पूछा गया है उस दिन फ्रांस को स्कूल के लिए तैयार होने की क्या उम्मीद थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर इस तरह से शो कर सकते हैं। दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से वे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फ्रांस डिड नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। जो फ्रांस थे वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इस पार्ट के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। एम हैमल और स्कूल के बारे में फ्रांस की भावनाएं कैसे बदल गई, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर है फ्रांस वॉज नाउ वेरी सैड फॉर एम हैमल, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट his cranky behavior. Now he did not hate school, his books were his old friend now। इस तरह से आप बता सकते हैं इनकी इस तरह से भावनाएं बदल गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में सामान्य रूप से क्या नोटिस किया था, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बताना है इसमें। तो यहाँ पर इसका आंसर है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट ब्रस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट बट इट वाज ऑल वेरी स्टिल दैट डे। एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। His classmates were already in their places. The teacher, great ruler, instead of rapping on the table, was under M. Hamel arm। तो इसको अच्छे तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें मेंशन करने की कोई चीज़ें नहीं है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। इजी लैंग्वेज में बताया हूँ, आपको इजीली तौर पर इसको समझ सकते हैं इनके आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फॉर बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश से क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर है देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस। ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू थैंक एम हैमल फॉर हिज पेनफुल सर्विस फॉर 40 ईयर। जो एम हैमल ने 40 सालों तक वहाँ पर सर्विस किए, उसी का थैंक किए गांव वालों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट हैड बीन पुट इन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा गया था या क्या रखा गया था। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड एंड ऑर्डर हैड कम from Berlin to teach only German in the school. Alex and Lawrence, the German, had put up this notice on the bulletin board। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज फ्रांज स्केयर्ड ऑफ हैमल, व्हाट वॉज ही एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। फ्रांज हैमल से क्यों डरता था, उसे कक्षा के लिए क्या तैयार करके आने की उम्मीद की गई थी। फ्रांज वॉज स्केयर्ड ऑफ Hamel because he had not prepared his lesson on participle as asked by him for the next class। एम हैमल उनको पूछने वाले थे पार्टिसिपल, जो फॉर्म पार्टिसिपल एक पार्ट का नाम है, वहाँ से उनको कुछ पूछने वाले थे जिनका वो प्रिपेयर नहीं कर पाए थे फ्रांज, इस कारण वो डर रहे थे किससे, एम हैमल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, व्हाट डिड फ्रांज थिंक ऑफ डूइंग इन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। फ्रांज स्कूल जाने के बजाय क्या करने का सोच रहा था, इसके बारे में बताना है, मेंशन करना है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल फ्रांज थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउटडोर इन वार्म एंड ब्राइट वेदर। मतलब उनको बाहर के नज़रियों को देखने का शौक था। मतलब स्कूल जाने के बजाय बाहर के जो ब्राइट वेदर्स है, वार्म्स है, आउटडोर इन वार्म्स है, उनको देखने की ज़्यादा ललक थी। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज बेटर टू डू सो रैदर देन स्टडी द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल इन द क्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज एम हैमल ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। एम हैमल अपने विद्यालय के आखिरी दिन कैसे कपड़े पहने हुए थे। तो ही वॉज ड्रेस इन बेस्ट क्लॉथ, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ही वोर ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एंड फ्रिल्ड शर्ट, ऑल्सो ही वोर अ ब्लैक स्ट्रिक कैप। ही ऑलवेज वोर ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कपड़े वो हमेशा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या इंस्पेक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तभी वो इस कपड़े को पहना करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज एम हैमल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रेंच भाषा को श्रद्धांजलि अर्पित कैसे करता है, हाउ, इसको बताना है आपको। तो एम हैमल से दैट फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। मिस्टर हैमल से दैट फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज एज वेल। ही रिक्वेस्ट द नेटिव टू द प्रिजर्व इट अमंग देमसेल्व्स, इसको संरक्षित करने के लिए कहा। नेवर टू फॉरगेट, इसको भूल जाने के लिए नहीं कहा है उसने। अकॉर्डिंग टू हिम होल्डिंग ऑन देयर लैंग्वेज वुड बी द की टू देयर फ्रीडम। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिनके क्वेश्चन आंसर पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। हर बार एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया गया है, तो इस 4 क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, इससे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पूछा ही जाएगा। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के शीर्षक को ठहराइए। तो इसका आंसर है द टाइटल इटसेल्फ से इट ऑल, द स्टोरी इज अबाउट द लास्ट लेसन टू बिलीव बाय द French teacher M. Hamel at the last of the French, as from the next day German was to be taught in its place to the native Alaska and Lawrence. Pupils are shocked at order from Berlin about imposing German teaching. They love their language and so they, along with students, gather in large number at the school to attend Hamel last lesson on French. This title thus stands justified. शीर्षक स्वयं ही कहानी का सार समेटे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यह कहानी फ्रेंच शिक्षक एम हैमल द्वारा फ्रेंच भाषा
कि आखिरी कक्षा में दिए जाने वाले अंतिम अध्याय के बारे में, क्योंकि अगले दिन क्या होने वाला था, फ्रेंच के स्थान पर जर्मन भाषा को अल्सैस और लॉरेन के मूल निवासी को पढ़ाया जाना था। किसको पढ़ाया जाने वाला था? अल्सैस और लॉरेन के मूल निवासियों को पढ़ाया जाने वाला था। जर्मन शिक्षण लागू करने के बर्लिन के आदेशों पर लोग अचंभित थे, आश्चर्य थे। वे अपनी भाषा से प्यार करते थे, इसलिए वे छात्रों के साथ फ्रेंच में हैमल के आखिरी अध्याय में भाग लेने के लिए स्कूल में बड़ी संख्या में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग होते हैं। शीर्षक इस प्रकार से क्या है, ये उचित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको एम हैमल की चरित्र की विशेषताओं को बताना है। एम हैमल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो एम हैमल वॉज अ फ्रेंच टीचर इन अ लोकल स्कूल इन अल्सैस। अल्सैस में वहाँ पर क्या था, वो फ्रेंच के टीचर थे। अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स Hamel was a stereotypers teacher who did not spare his iron ruler. He was a hard taskmaster. However, this stern-hearted teacher transformed into a mellow human being after the order of imposing German was received from Berlin. He did not scold France for coming late to the school, nor did he use the iron ruler on him. He loved French language instantly and considered it as the most beautiful language in the world. Therefore, he requested all those present in the class to keep it alive with them. He had served as a teacher for 40 years. एम हैमल कौन थे? अल्सैस के एक स्थानीय स्कूल में एक फ्रेंच के शिक्षक था। एक सख्त अनुशासन प्रिय था। हैमल एक स्टीरियोटाइप शिक्षक था। कैसा शिक्षक था? स्टीरियोटाइप शिक्षक थे, जिसने अपने लौ छड़ी को नहीं छोड़ा था। वह एक कठिन कार्य मास्टर था। हालांकि बर्लिन से जर्मन भाषा को लागू करने के आदेश के बाद वह क्या हो गया, कठोर दिल शिक्षक से एक मधुर इंसान बन गया। आप लाइन को इसको पढ़ सकते हैं, पूरी चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से इसको समझ सकते हैं। उसने कक्षा में देर आने के लिए फ्रांच को नहीं डांटा, और ना ही जब वह भ्रमित हुए तो उन्होंने लोहे की छड़ी का उपयोग किया। इस तरीके से आप बता सकते हैं उन्होंने 40 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। ये सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में इसका आंसर को बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांच। फ्रांच का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। तो फ्रांच का कैरेक्टर स्केच क्या है? फ्रांच वॉज नॉट एन एंथुजियास्टिक स्टूडेंट, यानी कि फ्रांच उत्साही छात्र नहीं था, उत्साह नहीं था उनमें। ही डिसलाइक अटेंडिंग स्कूल एंड वॉज यूजुअली लेट फॉर हिज क्लासेस। वो क्या हो जाते थे, उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। आमतौर पर अपनी जो कक्षाएं होती थी उनमें देर से पहुंचा करते थे। As he was much fond of outdoor activities, on the last day of the class, he was supposed to prepare assignment on participle, but hating it is the most, he preferred to stay out the door. However, he went to school, but the unexpected calm atmosphere of the class took him by surprise, and he too was shocked when he came to know that it was last day of the M. Hamel teaching and also last lesson in French. He wished that he had paid attention to the lesson in French taught earlier. Now they would never be taught again. He felt a sudden sense of respect towards
Hamel and listen with rapt attention to the teaching on the last day in the last lesson। यहाँ पर है जो फ्रांस था उत्साही नहीं था, वो उत्साह नहीं था उनमें, उमंग नहीं था, उन्हें स्कूल जाना नापसंद था। आमतौर पर वे अपनी कक्षाएं होती थी उनमें लेट से पहुंचा करते थे। बाहरी गतिविधियों के वो शौकीन थे। कक्षा के आखिरी दिन उसे पार्टिसिपल पर असाइनमेंट तैयार करना था। हालांकि वह स्कूल जाता था, लेकिन उम्मीद से कि वह कोलाहल का फायदा उठाकर चुपके से कक्षा में प्रवेश कर अपनी जगह पर बैठ पाएगा। लेकिन कक्षा के अप्रत्याशित शांत माहौल ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और वह चौंक गया जब पता चला कि एम हैमल का जो शिक्षण कार्य है वो अंतिम दिन था, फ्रेंच का आखिरी पाठ था। उसने सोचा कि काश पहले फ्रेंच में पढ़ाए गए पाठ को ध्यान देता, उसके बारे में समझता, तो उसे हैमल की ओर अचानक सम्मान का एहसास हुआ और आखिरी दिन उसने उनकी शिक्षाओं का मन से ध्यान दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।